पिछले 8 दिन से प्लान था आदि कैलाश जाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि फिर पिताजी बोले कि यार अगले साल चलो, तो हम भी चलेंगे। मैंने सोचा कि चलो आदि कैलाश अब अगले साल ही रखते हैं, अभी निकलते हैं नीति वैली के लिए। नीति वैली का रास्ता जोशीमठ होते हुए जाता है। जोशीमठ से 2 रास्ते जाते हैं ऊपर की तरफ, एक बाईं तरफ वाला बद्रीनाथ को और दाईं तरफ वाला तपोवन होते हुए मलारी, कमशाली आदि गांव होते हुए नीति गांव तक जाता है। नीति गांव जो है तिब्बत की तरफ पड़ने वाला आखिरी गांव है। जिस प्रकार से दूसरे बाईं तरफ वाले रूट पे माणा गांव है, उसी तरीके से ये दाईं तरफ वाले रूट पर अंतिम गांव नीति गांव है। तो 11 बजे हरदोई क्रॉस कर लिया है अभी। ये पहुंच गए हम शाहाबाद। हरदोई से शाहाबाद तक लगे हमें 45 मिनट। एक फ्लाईओवर से उतरे, दूसरा फ्लाईओवर शुरू। वाह, रास्ते बहुत बढ़िया है भाई, एक नंबर। ये है तिलहर, और हम तिलहर के अंदर नीचे नहीं जाना है, हम फ्लाईओवर से ही निकल जाएंगे। रास्ता पूरा बढ़िया है, बीच बीच में कहीं पे डाइवर्जेंस हैं, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का, और हर एक शहर, हर एक कस्बे के ऊपर फ्लाईओवर है। वाह, एक किताब चल रही मेरे आगे आगे। वफादारी एक ब्रांड है जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस दिन मुझे समझोगे उस दिन ढूंढते फिरोगे। दूर रहिए, टूटा हुआ हूँ, चुप जाऊंगा। वाह वाह वाह। टोल गेट लगा के बैठे हैं सामने, बिना बात के। इनको नहीं पता वीआईपी आदमी आ रहा है, टोल वोल देता नहीं है। ये देखो, किसी ने पूछा तक नहीं। तो ये हमारा यूटर्न, यहाँ से मुड़ेंगे नैनीताल हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी अभी भी यहाँ से लगभग होगा 40 किलोमीटर कम से कम। ये कौन सी जगह है? बहेड़ी शहर। यहाँ से लेफ्ट लेना होगा, फिर लाल कुआं, हल्द्वानी, काठ गोदाम, बस पहाड़ शुरू, टोल रोड समाप्त। बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, पंतनगर, सब सीधे जाना है। ये जगह है औद्योगिक क्षेत्र मेगा फूड पार्क बहेड़ी। लो जी, पहुंच गए लाल कुआं। ये है लाल कुआं की पेपर फैक्ट्री। इस तरफ दाहिनी तरफ देखेंगे नहीं है बाबूजी, अजीब ही है सब कुछ। पूरी रोड पे आधी रोड घेर ली, इधर आधी उधर, बाकी चलो। और दादा, ये देखो लाल कुआं, अतिक्रमण का शिकार, अतिक्रमण से कराहता हुआ लाल कुआं। ये सीधे हल्द्वानी बाईपास पहुंच जाएंगे। पहाड़ों की ठंडक महसूस होने लगी है भाई इधर। ये पहाड़ों की पहली झलक। वाह, आहा, तो जाड़ा हो गया ये तो। काठ गोदाम से लगभग 2 किलोमीटर आगे आ गए हैं। नैनीताल सीधे है, रानीखेत सीधे 82 किलोमीटर। भीमताल इधर जाना है, तो हमें जाना है रानीखेत। वाह बादल से आ रहे हैं, पता नहीं इस मौसम में बादल होने नहीं चाहिए। एकदम क्लियर व्यू मिलना चाहिए सनराइज सनसेट का, वो मिल नहीं रहा है। रानीखेत 50, अल्मोड़ा, नैनीताल। हमें जाना है इधर भवाली, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग।
हर हर महादेव। तो आज है हमारा यात्रा का दूसरा दिन और हम भोपाली से निकल चुके हैं। कल रात को हम हरदोई से चल कर के भोपाली में रुके थे आकर के। असल में हमें कल निकलते हुए घर से देर हो गई थी, तो इसलिए भोपाली पहुँचते पहुँचते अंधेरा सा होने लगा था, तो हम वहीं रुक गए थे। आज का हमारा रास्ता रहेगा ये कैंची धाम और रानीखेत द्वाराहाट होते हुए जोशीमठ का टारगेट है। जोशीमठ का दिखा रहा है अभी 8 घंटे लगेंगे, लेकिन देखते हैं आगे। मुझे लग रहा है 9-10 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे ही चलता हूँ। ओवरटेक करना भी बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। तो ये देख लो रास्ते भाई कैंची धाम के। ओ भाई, ये क्या हुआ? टायर फट गया। इस टाइम इधर भीड़ भी नहीं है। कार से आने में और बाइक से आने में जमीन आसमान का अंतर है भाई। आहा, बता नहीं सकता जो फीलिंग है। तो कैंची धाम में लगा हुआ है पूरा जाम, ये देखो। पता नहीं क्यों, हम तो बाइक से हैं तो चलो थोड़ा सा जाम को बीट करते हुए निकल जाएंगे। किनारे लगा लेते हैं। ये है कैंची धाम मंदिर। वाह, आरती हो रही है इस टाइम पे, ऐसा लग रहा है। घंटी बज रही हैं। ओ भाई, आज तो बहुत भीड़ है। वीकेंड स्टार्ट होने वाला है ना, आज फ्राइडे, इसलिए कैंची धाम के जाम में फंसे फंसे आधा घंटा हो गया अभी तक। चला चला चला, सावधान, मार्ग क्षतिग्रस्त एवं संकरा है, पत्थर गिरने का भय है। अब तो चलो भाई, ठंडक तो है। अब ऐसी उम्मीद है कि आगे कहीं जाम मिलना नहीं चाहिए। जाम वाला कुछ है तो नहीं। क्या जंगल है। अभी रानीखेत वाला जो पड़ेगा इलाका, वहाँ तो चीड़ के जंगल, वो और भी शानदार दिखता है। आगे मार्ग धंस रहा है। ओ भाई, हाँ धंस तो रहा है भाई, देखो। इस जगह का नाम है जी राती घाट। होम स्टे यहाँ तक बने हुए हैं। हेयर पिन बैंड, वाह, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है उत्तराखंड के। हर कोने पे बना एक मंदिर। इस जगह का नाम है गर्म पानी। कोई गर्म पानी का स्रोत वगैरह होगा आसपास, हमें तो पता नहीं। अब बोर्ड लगा दिख रहा है कि गर्म पानी। ये तो बड़ा शहर सा लग रहा है भाई। खैरना आ गया गर्म पानी के बाद। एक खैरना, खैरना तो फेमस जगह है और यहाँ का जाम भी फेमस है। अरे भाई साहब, ये जो खैरना है, यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक तो लेफ्ट होकर के जाता है जो जाएगा रानीखेत होकर के, और एक रास्ता जो है वो कौसानी होकर के जाता है सीधा। तो अभी खैरना से हमने लेफ्ट ले लिया था, वहाँ से हमने पार किया भुजान, पालसी, ये पालसी था, और रानीखेत कुछ ही किलोमीटर बचा होगा, 25-26 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से यहाँ से। मैं 3 बार इस साल निकल चुका हूँ इस रास्ते से, चौथी बार जा रहा हूँ। रानीखेत 24 किलोमीटर, पिलखोली 15, बाबूधाम 29।
वाह क्या नज़ारे हैं। ये बस भी रानीखेत जा रही होगी। रानीखेत बचा है यहाँ से 17-18 किलोमीटर लगभग। ये देखो बोर्ड लगा है, अल्मोड़ा 60, बिनसर, रानीखेत लिखा ही नहीं, द्वाराहाट 50। तो हमें द्वाराहाट होके ही जाना है। द्वाराहाट अभी 50 किलोमीटर है। अब ये नज़ारे शुरू हो गए, चीड़ का जंगल। ठंडक भी बढ़ने लगी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन धूप आ गई है इसलिए अब उतनी ठंड नहीं लग रही है। जगह का नाम है उपराड़ी, लघु मसाला उद्योग उपराड़ी। तो रानीखेत तक अभी आधा घंटा लगेगा मुझे लग रहा है। देखो एक और मंदिर आ गया। उत्तराखंड की ये विशेषता है, हिमाचल में भी आपको हर जगह मंदिर मिल जाएंगे। जनौली पिलखोली 1 किलोमीटर यहाँ से है। पिलखोली से रानीखेत है 11 किलोमीटर। पिलखोली पार कर दिया हमने, अब शायद ट्रैफिक कम होगा। वाह क्या रास्ता है। ओ हो। पनियाली, हट जाओ हट जाओ। हाँ नहीं, वाह ये रास्ता होता है, इसलिए आते हैं बाइक से लोग। मुझसे बाइक से क्यों जाते हो क्यों जाते हो, ये देखो ये रास्ता है। रास्ते अब बहुत गजब आएंगे। ये देखो ये चीड़ का जंगल, अब सामने देखो। वाह ये जिसका बोर्ड लगा है ना, द रानीखेत कॉन्टिनेंटल TRC, यहाँ इस साल मई में गए थे हम, इसी में रुके थे। बढ़िया जगह पे होटल है ये। और एक तो सबसे अच्छी बात, इस टाइम टूरिस्ट ही नहीं है यहाँ पे। मस्त, बहुत कम है, नहीं मतलब बहुत कम है। टूरिस्ट पूरा कैंची धाम में है। तो रानीखेत भी कैंट एरिया है, हालांकि रानीखेत अभी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। बट कैंट स्टार्ट हो गया यहीं से। बहुत तगड़ी ढलान है यहाँ पे, पता नहीं चलता कई बार। ढलान इतनी तगड़ी होती है, स्पीड बढ़ जाती है। तो हमेशा स्पीड भैया लोअर गियर में ही गाड़ी चलानी है। ये तो पहली सीख है। क्या सीन है, सड़क देखो पहले। ओ धीरे रहो भाई, उड़ो ना। रानीखेत के जंगलों में, चीड़ों में जिसने बाइक नहीं चलाई उसने क्या किया। इसमें कोई भी झाड़ी नहीं दिखेगी, क्योंकि चीड़ ने किसी को रखा ही नहीं वहाँ पे। आहा, आहा। ये एक तरफ ये क्या देवदार है और एक तरफ चीड़ है। वाह रानीखेत का जवाब नहीं, बहुत ही अंडररेटेड टूरिस्ट प्लेस है। घूमने के लिए बहुत कुछ है हर मौसम में।
यहाँ से पीछे बोर्ड लगा था बद्रीनाथ, शायद 295 था, मैं देख नहीं पाया। कर्णप्रयाग 109 और द्वाराहाट 12। सुंदर सा मंदिर। इस जगह का नाम है तिल्ली मिरई। जगह बहुत शानदार है, यहाँ धूप भी अच्छी है। मैं तो अभी पीछे खड़ा हुआ 15 मिनट धूप में। तल्ली मिरई, फिर आया मल्ली मिरई, और मल्ली मिरई के बाद ये कोई गांव और है। द्वाराहाट 4 किलोमीटर। मस्त, आत्मा तृप्त हो रही है। पेट की ज़्यादा चिंता मैं करता नहीं। वाह, थोड़ी सी ऐसी सीधी सड़कें मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। ये डिस्टेंस काफ़ी कवर हो जाती है इसे। ठंड हो गई भैया हल्की सी। जहाँ छाया है वहाँ ठंड है, जहाँ धूप है वहाँ अच्छा लगता है। जोशीमठ पहुँच जाएं आज। एक दिन में पहुँच जाऊँगा। नीति, मलारी, गमशाली सब घूम लेंगे। वैसे 2 दिन तो चाहिए वहाँ के लिए। देखता हूँ आज का पहले खींच के देखता हूँ कहाँ तक पहुँचते हैं। इस जगह का नाम नहीं पता मुझे, जो भी है बहुत अच्छा गांव लग रहा है। वाह, प्लेन प्लेन सा है काफ़ी। पेट्रोल पंप तो हैं यहाँ पे काफ़ी। पीछे भी था 500 किलोमीटर, यहाँ भी है। ये पेट्रोल पंप है नयारा का। ये चौखुटिया है, बड़ा सही जगह बसा हुआ है। चौखुटिया नदी भी है। गैरसैंण 32, कर्णप्रयाग 76, बद्रीनाथ 206। चौखुटिया हमने पार कर लिया है। कर्णप्रयाग 76। पीपल धार। अच्छा, ये पीपल खड़ा है इसलिए जगह का नाम रख दिया पीपल धार। कितने आसान नेमिंग कन्वेंशन रखते हैं लोग। नाश्ते में कुछ होगा भैया? यहाँ भी कुछ नहीं है भाई। आगे इशारा कर दिया, कर आगे जाओ। और कुमाऊं की सीमा हो गई है समाप्त। हम प्रवेश कर चुके हैं गढ़वाल में। अब एकदम से ठंडा सा लगने लगा है। वाह भाई वाह, रास्ता गजब आ गया। आदि बद्री भी आने वाला है, थोड़ा ये दूर है। आदि बद्री 15 किलोमीटर यहाँ से है। कर्णप्रयाग है लगभग 33 से 34 किलोमीटर। खेती 3 किलोमीटर, आदि बद्री 11 किलोमीटर, कर्णप्रयाग 30 किलोमीटर। वाह, सामने इतनी ऊंची पहाड़ी है, घना जंगल है, गजब। मतलब अंधेरा ही होगा उसके अंदर, ऐसे देखने से लग रहा है। मोटरसाइकिल खड़ी करके कौन भाग गया?
आदि बद्री है 6 किलोमीटर यहाँ से, और कर्णप्रयाग बचा है अभी 25 किलोमीटर। ऐसे मिल जाए सड़कें थोड़ी देर खाली, सीधी दूर तक दिखती हुई, मज़ा ही आ जाए, मज़े ही मज़े। अरे वाह, ओ भाई साहब, ये तो गैस एंड से रेल बने आ रहे हैं हमारे साथ। सामान डिलीवर करते हैं फिर आगे निकल जाते हैं, फिर भाई साहब फिर सामान डिलीवर करते हैं, कहीं पे दुकानों पे रुकते हैं और फिर धन मार के आगे निकल जाते हैं। मज़ा ही आ जाता है इनको तो। आदि बद्री 4। बद्रीनाथ 141, कर्णप्रयाग 15। क्या गजब ही व्यू है। अब ये जो है जिला चमोली शुरू हो गया है। और जो थाना है यहाँ पे लगता है वो कर्णप्रयाग लगता है। अभी पीछे बोर्ड लगा था। ओ भाई, सामने पहाड़, उसके ऊपर सड़क, उसके ऊपर टावर। ये लो, हम पहुंच गए हैं नंद प्रयाग। रोड तो बढ़िया बनी है भाई। एक आध जगह छोड़ के पेट्रोल डलवा लें क्या? डलवा ही लेते हैं। ये नंद प्रयाग के आगे तो पूरा ही बवाल हुआ पड़ा है। अभी तो इतना भयंकर कीचड़ था पीछे। ओ भाई, थोड़ा ही है, लैंडस्लाइड जोन है ही ये तो। अब आगे नहीं बसड़ होनी चाहिए। अब 2 घंटे लगेंगे हमें अपने होम स्टे तक पहुंचने में, जो कि है तपोवन में। माना 93, जोशीमठ 45, बद्रीनाथ 89, तपोवन 60। अब लगा बद्रीनाथ वाला हाईवे। बस ऐसी रोड मिलती रहे तपोवन तक 1 घंटे में लग जाएंगे। पीपल कोटी, नगर पंचायत पीपल कोटी।
ओहो, 50 मिनट भाई और लगेंगे अभी। अभी और भी है। लैंडस्लाइड एंड रॉक फॉल जोन। ओए भाई, ओहो ओहो, क्या गजब का रास्ता है। ये बद्रीनाथ नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। सत्ते पहाड़ हैं, पार करके जाना है। हेलंग, वाह, हेलंग, यही हेलंग है, कल्पेश्वर वाला हेलंग उर्गम। तपोवन यहाँ से 12 किलोमीटर। और जो हमारा होम स्टे बुक किया था मैंने, वो अभी है 9 मिनट दूर, मतलब दिखा रहा है 5 किलोमीटर लगभग। तो सबसे बड़ी चीज़, आसपास कोई है ही नहीं, एकदम भयानक सन्नाटा। जल्दी चलो।